देखिए, बकरीद को मद्देनजर रखते हुए आज एक बैठक बुलाई गई थी, जिसके अंदर वरिष्ठ जो वकील लोग हैं वो थे, उल्लेमा इकराम थे, मौलाना थे और तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के नेता थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। मैं भी था। तो वहां पर बस चर्चा इसी को लेकर हुई कि हर साल बकरी ईद में, अब ऐसा 17 तारीख है, 27 तक जानवर आते हैं देवनार के अंदर सेक्रीफाइस के लिए। और हम तो बकरीद तो बना रहे इतने सालों से, हमारी रिलीजन का एक हिस्सा है। तो यही वहां पे डिस्कशन हुआ कि कुछ लोग जो काउ विजिलेंट अपने आप को बताते हैं, वो हर साल किसी ना किसी तरह से एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। रोक लेते हैं ट्रक को, बोलते हैं कि नहीं इसके अंदर जानवर है, नहीं इसके अंदर बकरे नहीं है, इसके अंदर गाय है। ये शक की बुनियाद पर रोका जाता है, परेशान करते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि भाई इनको काव विजिलेंट को अधिकार नहीं है कानून कायदा हाथ में लेने। तो एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो ऐसे कुछ मसले आते हैं तो वो सीधा जाए पुलिस के पास, कानूनी कार्रवाई करे ऐसे लोगों के खिलाफ। और जितने भी मसले आ रहे हैं बकर ईद को लेकर, कोई बोल रहा है कि नफरती तो जाग गए, यहाँ नहीं कर सकते, वहां नहीं कर सकते, नहीं, हर चीज से जो परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इसका तरीका एक है कानूनी लड़ाई लड़ी जाए इनके साथ। तो कमेटी कानून की तरह से बात करेगी, कोर्ट में जाएंगे, लॉयर है, वरिष्ठ लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि तमाम लोग जो है खुशी खुशी अपना त्योहार बनाए, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए। तो ये कमेटी एक गठन हुई है, उसने अपने नंबर्स भी दिए हैं, जो किसी को अगर कोई तकलीफ होगी बकर ईद के वक्त तो कोई रोक ले। कल ही आपने रात को देखा हैदराबाद में, तेलंगाना में क्या हुआ, एक ट्रक जा रहा था जिसके अंदर ये प्लाईवुड था, प्लाईवुड। इन लोगों ने रोक दिया, गौ रक्षकों ने बोला कि नहीं इसके अंदर गोश है, गाय का है, ये है, पथराव। बाद में पता चला कि उसमें कुछ नहीं, प्लाईवुड है। वहां पे इतनी अफरा तफरी का माहौल हो गया। हमारे जो वहां के विधायक थे माजिद हुसैन, वो पहुंच गए सबको लेकर, पुलिस आई, इंक्वायरी हुआ। तो ये माहौल खराब करने की कोशिशें जो की जा रही है, उसको नाकामयाब करने के लिए कमेटी है और सबको ये इत्तला दी गई है कि सब प्यार मोहब्बत से, किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे, सब सुकून से हो जाए, इस तरह से ईद बनाना चाहिए। और कहीं कोई कुछ होता है इशू तो एक कमेटी है जो पुलिस प्रशासन सब तरफ जाएगी और अपनी बात रखेगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी आज नहीं तो कल ये मान लेंगे कि वो हिंदू है। ये बीजेपी ने अपने कुछ नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया है। कुछ महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, कुछ केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। बस उनका एक ही काम है, आए दिन मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बकवास करो, उनको टारगेट करो और इस तरह की बकवासबाजी करते रहो। अब इनकी आदत है गिरिराज की इस तरह की बकवास करना, तो उनको बहुत कड़क और बहुत सटीक जवाब दिया है हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने एक्स के ऊपर। अब देख लीजिए, उनको याद दिला दिया कि देखिए देश किस दिशा में जा रहा है, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। आप जो टेक्सटाइल मंत्री हो, आपके होते हुए जो यान की हालत है, यान की कीमत है, वो तमाम चीजें उनको बता के उनके मुंह पे करारा तमाचा उठा के मारा है। एक लाफा आप बोल सकते हो, ऐसा मारा है कि पूरा उनको समझ में आ गया, कह रही है क्या कर दिया। उनको बराबर इससे जवाब दिया। और मैं तो यही कहूंगा गिरिराज जी से, देखिए साहब, हमारा तो ये मानना है और रियलिटी है कि सबसे पहले दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अब आपको तय करना है आप किसके हो। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए इंडिया को, तो हम तो वैसे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है भाई। हमको बोलने की जरूरत नहीं है हम किसकी औलाद है, किसकी औलाद है। तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। और हमारा यही मानना है कि हम सब हजरत आदम की औलाद है, आप भी उन्हीं की औलाद होगे। महाराष्ट्र आरक्षण कार्यक्रम 30 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने 30 मई से जालना में फिर बेनियादी भूख हड़ताल और नए आंदोलन को ऐलान किया कि जरंगे पाटिल जी जो कर रहे हैं वो काफी लोगों के फायदे के लिए वो कर रहे हैं, एक मुद्दा उठा के वो चल रहे हैं। पिछली मर्तबा आए थे मुंबई, हम भी गए थे उनको मिलने, हम भी उनको समर्थन देते हैं उनके कार्यक्रम के अंदर, उनके कार्य के अंदर, क्योंकि लोगों के मसले मसाइल लेकर जा रहा है। अब सरकार को है उनकी बात को इतना मानती है, सरकार को जो उनके डिमांड्स है, उनके रिक्वेस्ट, सबको ध्यान में रखते हुए ये सब करना चाहिए। ठाणे जिले के उल्लासनगर में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली एक महिला को भीड़ ने बेरहमी से पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और चप्पलों की माला पहनाकर उसको सड़क पर। देखिए, सबसे पहली बात तो किसी को भी किसी की धर्म जाति, किसी की आस्था के ऊपर गलतबाजी करने का अधिकार नहीं है। गलत बयानबाजी करने का किसी को अधिकार नहीं, फिर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी को भी। सबको
अपना अपना धर्म प्रैक्टिस करने की इजाजत है, किसी का आप दिल मत दुखाओ, किसी की आस्था को ठेस मत पहुंचाओ, यही तो हम मैसेज देते हैं। पर साथ साथ किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का भी अधिकार नहीं है। अगर आपको लगता है किसी ने बिल्कुल इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है, गलत बयानबाजी की है, कायदा कानून उसको फौरी तौर से उठा के ले जाओ पुलिस स्टेशन में, उसको जेल करो, कड़क सजा दो उसको। कौन रोकता है आपको सजा देने से? लेकिन अगर सभी लोग रास्ते पे उतर जाएंगे, कायदा कानून अपने हाथ में लेंगे, इंस्टेंट जस्टिस कर देंगे, तो फिर पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, वकील वगैरह क्या करेंगे? ये तो सबको बंद करके फेंक देना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए हमारा ये बोलना है कि कायदे कानून का सबको पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ऐसी टिप्पणी मत करो जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे, किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। और सब धर्म जाति का आपको सम्मान करना जरूरी है।